साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आज हम अंग्रेज़ों या ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था और उसके संस्थापकों का अध्ययन सूत्रबद्ध तरीके से करेंगे। तो साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, उसका अध्ययन हम आज सूत्रबद्ध तरीके से करेंगे और उसके कौन संस्थापक थे। तो देखिए साथियों, एक तरफ हम लिखते हैं भू राजस्व व्यवस्था और दूसरे तरफ संस्थापक कि किस भू राजस्व व्यवस्था को का कौन संस्थापक है। तो देखिए, इसके लिए सूत्र है भू राजस्व व्यवस्था के लिए SRM सरम और संस्थापक के लिए है सूत्र करम। तो देखिए साथियों, कितना तुकांत है, सरम और करम, यानी भू राजस्व व्यवस्था के लिए सरम और उसके संस्थापक के लिए करम, ये दो सूत्र हैं। अब देखिए साथियों, भू राजस्व व्यवस्था के लिए सूत्र लिख लेते हैं SRM सरम। एस से को इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं, तो एस से स्थायी बंदोबस्त, आर से रैयतवारी व्यवस्था और एम से माहलवारी व्यवस्था। अब इसको संस्थापक के लिए जो सूत्र है साथियों, उसको देख लेते हैं। तो सूत्र लिखते हैं करम, तो KRM करम, इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो साथियों, कॉर्नवालिस, के से कॉर्नवालिस, आर से रीड और मुनरो, एम से मार्टिन वर्ड और इसमें एक और है होल्ट मैकेंजी। और इनका वर्ष है साथियों, तो 1793, 1792 और 1819 से 1822। अब देखिए साथियों, हमने इसको फुल फॉर्म कर लिया, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त जो भू राजस्व व्यवस्था थी ईस्ट इंडिया कंपनी की या अंग्रेज़ों की, उसका साथियों संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक था साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये व्यवस्था साथियों 1793 ईस्वी में लागू की। ठीक है, कॉर्नवालिस ने। इसके बाद आती है रैयतवारी व्यवस्था। तो रैयतवारी व्यवस्था साथियों कर्नल मूर, कर्नल रीड और कैप्टन मुनरो द्वारा ये व्यवस्था स्थापित की गई साथियों, और ये 1792 ईस्वी में स्थापित की गई, इसका समय जो है। और साथियों इसके बाद माहलवारी व्यवस्था। तो माहलवारी व्यवस्था साथियों मार्टिन बर्ड और होल्ट मैकेंजी द्वारा 1819 ईस्वी से 1822 ईस्वी के बीच स्थापित की गई। तो साथियों, ये हमारे भू राजस्व व्यवस्था और संस्थापक जो हैं, ये हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो व्यवस्था की गई और उसके जो संस्थापक थे उसको हमने सूत्रबद्ध तरीके से अध्ययन किया। अब साथियों, इससे अगला जो वीडियो आएगा उसमें किन किन क्षेत्रों में लागू थी वो क्षेत्र भी आ जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार कितने सरल तरीके से हम ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था और उसके संस्थापक को दो सूत्र के माध्यम से, सरम और करम के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो साथियों, इस प्रकार हमने सूत्रबद्ध तरीके से सरम और करम दो सूत्रों के माध्यम से अंग्रेज़ों द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो व्यवस्था लागू की गई थी भू राजस्व व्यवस्था, उसके संस्थापक का अध्ययन सूत्रबद्ध तरीके से किया। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।